हेलो स्टूडेंट्स, O2IAS एकेडमी के चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करूंगा HCS 2021 के बारे में। इसकी नोटिफिकेशन आ चुकी है, 1 महीने का भी समय भी है। हम लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं, जो लोग एलिजिबल हैं उन सभी को फॉर्म फिल करना चाहिए। इस सेशन में मैं बात करूंगा कि इसकी तैयारी किस तरीके से करी जाए, बिकॉज प्रीलिम्स जो है वो बहुत जल्द होने वाला है। जून तक इन्होंने शेड्यूल करा है, तो इस कम टाइम फ्रेम में किस तरीके से इसकी तैयारी करी जाए, कौन सी किताबें पढ़नी है, स्ट्रेटेजी क्या रहे, टेस्ट सीरीज अगर करना है तो किस तरीके से करना है, इन 4-5 पॉइंटर्स पे मैं बात करूंगा। बिफोर दैट मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि देखो, बहुत टाइम से लोग इसके लिए तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारे 1.5-2 साल से लोग तैयारी कर रहे हैं, वो इसको पेपर देंगे। यूपीएससी की तैयारी करने वाले भी लोग पेपर देंगे। पिछली बार वाले जो रैंक इंप्रूव करने वाले लोग हैं वो भी इसमें पेपर देंगे। तो कंपटीशन काफ़ी टफ होने वाला है। तो जो लोग अभी शुरुआत कर रहे हैं उनको इस बात को पहले समझना है, डिमोटिवेट नहीं होना, इस बात को समझना है दिस इज योर रियल कंपटीशन, कि लोग काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हैं। देयर इज नो सच लेवल प्ले ग्राउंड, बट अभी भी स्कोप है। हम कुछ स्ट्रेटजीज को फॉलो करके कुछ लेवल प्ले ग्राउंड क्रिएट कर सकते हैं, सो दैट कि आप इन लोगों से compete कर सकें। तो इस पे मेरा सेशन फोकस्ड रहेगा। हम बात करेंगे प्रीलिम्स में इतने कम समय में कौन कौन से सोर्सेज को फॉलो करके हम अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं और वहां पे जाके आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। अगर आप घर बैठे तैयारी कर रहे हैं HCS की, तो आप O2IAS एकेडमी की मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे बहुत सारे फ्री और पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं। स्टडी मटेरियल भी फ्री और पेड ऑप्शंस में अवेलेबल है। टेस्ट सीरीजेस अवेलेबल हैं। ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। मैटर ऑफ फैक्ट कुछ पूछना भी रहेगा तो वहाँ पे चैट फॉरम्स बने हुए हैं, आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, पीयर ग्रुप्स कर सकते हैं। तो इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा इस वीडियो के, या आप यहाँ फ्लैश हो रहे नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। अगर इस वीडियो के बाद भी आपके कुछ डाउट्स बचते हैं कि HCS की कुछ चीज़ें मैं एड्रेस करने इस वीडियो में एड्रेस ना कर पाया, तो आप मुझे इन सोशल मीडिया हैंडल्स पे रीच कर सकते हैं। मैं यहाँ पे भी रिस्पॉन्ड करूँगा, ठीक है। ये वीडियो सिर्फ तैयारी पे फोकस होने वाला है, तो जो बेसिक लेवल की जानकारी है वो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मालूम है। अगर आप तैयारी करने की सोच रहे हो, अगर नहीं भी मालूम है तो मैंने इस पे एक ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, आप ऊपर आई बटन पे जाके क्लिक करके इसको देख सकते हैं। हाँ, इस वीडियो में मैं थोड़ा सा पैटर्न और नए सिलेबस की थोड़ी सी बात कर लूंगा, सो दैट की थोड़ी क्लैरिफिकेशन आ जाएगी। तो सबसे पहले एक ब्रॉड ओवरव्यू पैटर्न के ऊपर कि 3 स्टेजेस में एग्जाम होने वाला है, जिसमें हम बात करेंगे आज प्रिलिमिनरी स्टेज की, जो कि हमारा पहला हर्डल है। प्री को क्रैक करके 12 गुना लोग, जितनी वैकेंसीज हैं उसके 12 गुना लोग मेंस में जाएंगे, और फिर कुछ लोग इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट होंगे। देन फाइनल सिलेक्शन आएगा मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स को ऐड करते हुए। बट प्री जो कि एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, बट ये सबसे बड़ी हर्डल है। 1 लाख से ज्यादा लोग इस पेपर में बैठने वाले हैं और ये पहला कंपटीशन आप फेस करोगे। यहाँ पे 2 पेपर होंगे। पहला पेपर है जनरल स्टडीज का, जनरल नॉलेज 100 नंबर का। दूसरा पेपर है CSET का, जिसमें मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, इस तरीके के स्किल्स आपके टेस्ट करे जाएंगे। अब लकीली ये पेपर 33% ही आपको लेने हैं, सिक्योर करने हैं। दिस इज अ चेंज, पहले बार ऐसा हो रहा है। पिछली बार जो था वो ये स्कोरिंग पेपर था। तो सिर्फ आज इस प्रेपरेशन स्ट्रेटेजी में हमें फोकस करना है जनरल स्टडीज पे, है ना। 33% तो कहीं ना कहीं से हम लोग ले ही आएंगे, हालांकि उसकी भी प्रैक्टिसेस करेंगे अंत में जाके, लेकिन सबसे बड़ा जो चंक है हमारे पास वो है जनरल स्टडीज का। इसको कैसे रीजनेबली किया जा सकता है, देखिए पूरा करना बड़ा मुश्किल काम है। 6-7 महीने का सिलेबस 3 महीने में करना एक मुश्किल काम है, बट हम कुछ चीजों को चेंज करके कोशिश करेंगे कि 80-90% सिलेबस आप लोगों का हो जाए। तो वो कैसे करेंगे, अप्रोच हमारा क्या रहेगा, तो बड़ा जी सिंपल स्टिक टू बेसिक्स वाला अप्रोच हमें रखना है। कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनकी NCERTs पढ़नी है, कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनकी स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी है। इसके अलावा नहीं, एक सब्जेक्ट पे आप NCERT पढ़िए, एक स्टैंडर्ड बुक पढ़िए, इसके अलावा नहीं। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि जो एक सब्जेक्ट पे 4-4 किताबें पढ़ते हैं। इंस्टेड ऑफ दैट एक ही किताब को 4 बार पढ़ दो, वो आपको ज्यादा आउटकम देगी। समझने वाली बात है कि ये एग्जाम जो है ये कोई आपको PhD करने की डिमांड नहीं करता कि अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो ज्योग्राफी में आप PhD कर लो, बहुत ज्यादा महारत हासिल कर लो। ये इसको एक पेपर की तरह ट्रीट करना है, और इसका एक डिफाइंड सा सिलेबस है। हमें क्वेश्चन हमेशा बेसिक आता है, या आपकी जो बेसिक नॉलेज है उसको यूज करके सॉल्व होने वाला होता है। तो हमें बड़ा कम और जितना भी टाइम स्पेंड करना है एफिशिएंसी के साथ स्पेंड करना है। बुक्स के साथ साथ एक चीज मैटर करती है, वो ये है जी कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी होगी तो ही आप इस पेपर को क्रैक कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपने एक दिन 15 घंटे पढ़ लिया, 3 दिन छुट्टी मार ली, फिर 15 घंटे पढ़ लिया, 3 दिन छुट्टी मार ली, इससे कुछ होने वाला नहीं। तो तीसरा जो इंग्रेडिएंट यहाँ हमारी अप्रोच का रहेगा दैट इज मेंटोर। कोई भी बंदा जो तैयारी कर रहा है वो खुद से
कर तो सकता है, लेकिन उसको एक हैंड होल्डिंग अप्रोच की आवश्यकता है, एक मेंटोर की आवश्यकता है। ये मेंटोर कौन हो सकता है? ये आपके पेरेंट्स हो सकते हैं अगर वो इस फील्ड में हैं, या वो इस फील्ड का नॉलेज रखते हैं। आपके भाई बहन हो सकते हैं जो ऑलरेडी तैयारी कर चुके हैं, या वो कहीं पे सिलेक्टेड हैं। ये कोई टीचर भी हो सकता है, ये कोई प्रोफेशनल्स भी हो सकते हैं, हमारे जैसे लोग जो ऑलरेडी इस फील्ड में कोचिंग करवा रहे हैं। तो एज पर योर कंफर्ट आपको एक मेंटर की आवश्यकता है। अब मेंटोर वो चूज करना है जिस पे आप ट्रस्ट कर सको। एक मेंटोर को चूज करिए और उसके पीछे लग जाइए 3 महीने, तो बात बन जाएगी। अगर आपने 10 मेंटोर सिलेक्ट कर लिए और 10 मेंटोर्स की बात सुन के उसकी खिचड़ी पका दी, तो बात नहीं बनेगी। पहाड़ पे चढ़ने के 10 रास्ते हो सकते हैं, तो 10 अलग अलग लोग वो रास्ता बता सकते हैं, लेकिन वो जाता पहाड़ को है। हर एक रास्ते का एक अलग अप्रोच है। तो आप अगर मेरी बात सुन रहे हो तो मेरे पीछे लग जाना, फॉलो कर लेना, अगर आप विश्वास कर सकते हो। तो मेंटोर वही हो जिस पे आप विश्वास कर सकते हो, उसको फॉलो करिए, जो वो कहता है वो करिए, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा है, आपका सिलेबस जल्दी कंप्लीट होने के चांसेस हैं। चलो हम लोग अपनी पॉइंट की बात करते हैं। पॉइंट ये है कि जनरल स्टडीज का जो सिलेबस है, बड़ा वेग सा सिलेबस वैसे इन्होंने दिया है। इससे ये एग्जॉस्टिव लिस्ट तो नहीं है। जनरल साइंस के क्वेश्चंस आते हैं, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आएंगे, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, यानी कि इंटायर हिस्ट्री कवर होगी, एंशियंट, मिडीवल एज वेल एज मॉडर्न हिस्ट्री, है ना। इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इंडियन कल्चर, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं यहाँ पे। और हरियाणा का बेसिक जो जीके है उस पे क्वेश्चन आते हैं। सिमिलरली सी सेट पेपर, हालांकि इसका वेटेज तो कम है, बट स्टिल हमें इसका सिलेबस एक बार गो थ्रू करना पड़ेगा, जिसमें बेसिक रीजनिंग आएगी, मेंटल एबिलिटी या कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल स्किल्स, कॉम्प्रिहेंशन, इस तरीके की चीजें यहाँ पे पूछी जाती हैं। पिछली बार तो इसको लेके काफी चिंतित थे लोग, लेकिन इस बार आप लोग रिलैक्स्ड हो, सिर्फ 33% मार्क्स हमने सिक्योर करने हैं। अब द नेक्स्ट जो चैलेंज है हमारा कि कौन कौन सी किताबें पढ़े, और वो भी 3-4 महीने, हार्डली 3-4 महीने का समय है। इनकेस वैसे तो इनकी पुरानी हिस्ट्री है एचपीएससी की कि ये अपने दिए गए टेंटेटिव शेड्यूल से लेट हो जाते हैं, बट हम लोग उसी को फाइनल मान के जून या जुलाई तक अपनी तैयारी फिनिश करने की कोशिश करेंगे। तो पहला पोर्शन है हमारा करंट अफेयर्स का, कि करंट अफेयर्स कितने टाइम के पढ़ें और कहाँ से पढ़ें। पहली बात है जी, आज से लेके शुरू कर दीजिए, जब तक आपका प्री नहीं होता। तो आप इवन आप इंटरव्यू तक जाएंगे तो इंटरव्यू नहीं होता, आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो डेली। एक न्यूज़पेपर इंडियन एक्सप्रेस, कैसे पढ़ना है मैंने इस पे एक और वीडियो लिया हुआ है, तो आप वो देख सकते हो। इंडियन एक्सप्रेस बहुत सारे लोग यहाँ पे द हिंदू फॉलो करेंगे या द ट्रिब्यून फॉलो करेंगे, तो इट्स ओके, लेकिन एक ही न्यूज़पेपर पढ़ना है। मेरा पिक इंडियन एक्सप्रेस है, मुझे अच्छा लगता है। तो यहाँ पे आपकी स्टेट की लोकल न्यूज भी आ जाएंगी। अगर आप हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ना चाहते हो तो दैनिक जागरण भी एक अच्छा ऑप्शन यहाँ पे निकल के आता है, लेकिन 30-40 मिनट डेली के आपने न्यूज़पेपर पढ़ना है। और एक मंथली मैगजीन, कोई भी अच्छा मंथली करंट अफेयर्स का मैगजीन आपको जो मार्केट से प्रिंटेड फॉर्म में अवेलेबल मिलता है, जिसकी भाषा आपको समझ में आती है, बिकॉज न्यूज़ तो ऑलमोस्ट सेम ही है। खबरें तो मैगजीन वाले अपने तरफ से नहीं बनाते, लेकिन उनको लिखने का नजरिया अपना होता है। तो जिसकी भाषा आपको अच्छे से समझ आए, वो एक मंथली मैगजीन आप खरीद सकते हैं। खरीदना है खरीद कर सकते हैं। और जो बैकलॉग बचा कितने टाइम के, मैं कहता हूं कि 1 साल के, वैसे तो देर इज नो लिमिट, बट हमें 1 साल के करंट अफेयर्स को फॉलो करना है। अब 1 साल के करंट अफेयर्स आपको फॉलो करने हैं, तो पिछले वाले के अखबार तो नहीं आप पढ़ सकते। तो एक काम करिए, जो बैकलॉग रहा, यानी कि जून 2020 से लेके जून 2021 के करंट अफेयर्स आपको पता होने चाहिए। तो जो बैकलॉग हमारा बचा, तो पहला बचता है हाफ ईयरली, जुलाई टू दिसंबर मार्केट में मैगजीन्स आए थे, अभी भी इंटरनेट पे अवेलेबल होंगे। तो हाफ ईयरली मैगजीन चाहे आप कहीं से डाउनलोड कर लीजिए, जैसे विजन वगैरह के मिल जाते हैं कंपिलेशंस, तो उनको पढ़ दीजिएगा, इतने समय में वही हो सकता है। और बाकी जो जैन टू मार्च है, तो ये भी एक क्वार्टरली मैगजीन हमें लेना है, ये हमारा बैकलॉग कवर करेगा। और आज से आगे हम लोग एक मंथली मैगजीन और एक न्यूज़पेपर को फॉलो करेंगे। हाँ, योजना कुरुक्षेत्र खरीद के रख लेना, लेकिन पढ़ना मत, अभी समय नहीं है। बहुत सारे लोग रिकमेंड करेंगे योजना कुरुक्षेत्र, डाउन टू अर्थ, राज्यसभा डिबेट्स वगैरह वगैरह, नहीं समय है, हमें बेसिक एटलीस्ट प्रीलिम्स को भी फोकस करना है। मेंस के टाइम इनका जस्ट हम दे देंगे आपको, कैसे पढ़नी है उसकी भी बात करेंगे, अभी ये सही समय नहीं है। दूसरा है जी हिस्ट्री, काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। कम समय में हिस्ट्री हम लोग सिर्फ स्टिक रह सकते हैं। तमिलनाडु बोर्ड की आप बुक्स पढ़ोगे, एंशियंट मेडिवल बहुत अच्छे से वहां कवर करी हुई है, कम समय में आप उसको पढ़ सकते हो। एक मॉडर्न इंडिया पे अगर बुक पढ़नी है, तो स्पेक्ट्रम की जो बुक आती है,
मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की, उसको आपने पढ़ना है। इवन आप इसको भी स्किप कर सकते हो, मेडिवल इंडिया जो सतीश चंद्र है, आजकल मेडिवल का वेटेज कम है, वो आपका तमिलनाडु बोर्ड की बुक से इजीली हो जाएगा। ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन निकल के आएगा। मॉडर्न इंडिया का पार्ट आप स्पेक्ट्रम से पढ़ लेना, एंशिएंट मेडिवल का तमिलनाडु बोर्ड की बुक से पढ़ लेना। इवन एनसीईआरटीज यू कैन स्किप। नेक्स्ट है जी ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के क्वेश्चंस बड़े ही पिछले सालों में आपके बेसिक लेवल के फंडामेंटल ज्योग्राफी के क्वेश्चंस या थोड़े बहुत वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो एक ही काम हमें करना है, एनसीईआरटीज +1 +2 की जो एनसीईआरटीज हैं उनको आपने फॉलो करना है। इनको अच्छे से पढ़ दोगे तो 70-80% आपका काम हो गया। इनको 2 बार भी रिवाइज कर लेना अगर आपके पास समय है। इसके अलावा अगर बुक पढ़नी है, लोग माजिद हुसैन सर की किताब बताएंगे बहुत अच्छी है, लेकिन बल्कि है हम लोग नहीं पढ़ पाएंगे। इससे अच्छा आप जीसी लियोंग को पढ़ लीजिए, तो आप किताब पढ़ने के लिए आप जो उत्सुक हो रहे हैं वो उत्सुकता ठंडी हो जाएगी। जीसी लियोंग पढ़ने के बाद छोटी सी किताब है, बड़े जल्दी समय से। सबसे जरूरी काम है आपको ऑक्सफोर्ड का मैप साथ साथ फॉलो करना है। ये करंट अफेयर में भी आपकी हेल्प करेगा। लोकेशंस इन न्यूज़ पे बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है, वर्ल्ड ज्योग्राफी से बहुत बार क्वेश्चन आता है, तो वो सारी की सारी चीजें इस मैप की सहायता से ही आप लोग कर सकते हो। इसके बाद पॉलिटी काफी बड़ा वेटेज कैरी करता है। बड़ा तो क्या मतलब, कंसिस्टेंट वेटेज कैरी करता है ये। प्रीलिम्स में हर बार एक रेलेवेंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। तो बड़ी सारी एनसीईआरटीज रिकमेंड करी जाती हैं, इवन मैं भी करता हूँ जो बिगनर्स हैं, बट उनके लिए जिनके पास समय है। नहीं है समय, अच्छी किताब है एम लक्ष्मीकांत सर की, इंडियन पॉलिटी, मैग्रो हिल्स पब्लिकेशंस की, इसको लीजिए, पढ़ दीजिए। लेटेस्ट एडिशन थोड़ा सा बल्कि है, उसमें भी कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको आप स्किप कर सकते हो जो मेंस ओरिएंटेड है, जैसे लाइक जुडिशियल एक्टिविज्म हो गया, या कुछ एंड पे काफी बल्कि बल्कि चीजें उन्होंने डाली हुई हैं। बेसिक से जो स्कोरिंग चैप्टर्स हैं इंडियन पॉलिटी के, जस्ट लाइक फंडामेंटल राइट्स है, पार्लियामेंट है, स्टेट लेजिस्लेचर है, गवर्नेंस है, डीपीएसपीज हैं, इस तरीके की चीजें आप ज्यादा फोकस करके करेंगे तो वहां से नॉर्मली पेपर आ जाता है। इकोनॉमी की जहां तक बात है, काफी टीडीएस सब्जेक्ट माना जाता है बट अगेन जिनको कतई नहीं आता, बहुत ही खराब इकोनॉमी है जिनकी, तो वो लोग एनसीईआरटी की किताबों से। बाकी लोग जो हैं जिनको थोड़ा बहुत आइडिया है, तो एक बार संजीव वर्मा लेके देख लीजिएगा। वैसे तो ये भी बिगनर्स के लिए अच्छी बुक है, संजीव वर्मा, छोटी सी किताब है। बेसिक्स जैसे से इकोनॉमी में पूछे जाते हैं यहाँ पे कवर करे जाएंगे। इसको हम लोग साथ साथ कंपनसेट कर लेंगे, आपके स्टेट का बजट, यूनियन का बजट और थोड़ा सा इकोनॉमिक सर्वे का समरी समरी हम लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे भी डालेंगे, ज्वाइंट जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी मिलेगा, और आप इंटरनेट से भी लेके पढ़ सकते हो। उसका समरी पढ़ लेना, कई बार वहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बजट में जो बेसिक प्रोविजंस थे वहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, या आपके स्टेट का जो बजट आएगा वहां से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। स्टेट का इकोनॉमिक सर्वे मेंस के लिए पढ़ेंगे, प्री के लिए जरूरी नहीं है, तो आप उसको इग्नोर कर सकते हो। दूसरा आता है जी इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट। तो जितने से क्वेश्चन आएंगे, शंकर आईएएस की किताब पढ़ने का समय अभी हमारे पास नहीं है, तो हम जो ज्यादा प्रेवलेंटली लोग पढ़ते हैं, आप एक काम करना, +2 की बायोलॉजी की है, चैप्टर 13 से 16, +2 की एनसीईआरटी बायोलॉजी चैप्टर 13 to 16, बेसिक एनवायरनमेंट के फीचर्स जो है वो आपको वहां से समझ आ जाएंगे, जो बेसिक्स क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो करंट अफेयर्स हैं, जो भी जितने हमारे प्रोटोकॉल संधियां साइन हुई हैं, वो करंट में आप लोग कवर कर सकते हो। इनके लिए इंटरनेट पे बहुत सारी कंपाइलेशंस अवेलेबल हैं। आप हम भी जो बुकलेट्स देते हैं उनमें अलग से ये पोर्शन कवर किया जाता है, बट इस बुक को आप आई गेस अवॉइड कर सकते हो। इतना कम समय में इतना हो जाए तो बहुत अच्छा है। और मैटर ऑफ फैक्ट जैसे से क्वेश्चन आ रहे हैं तो यहाँ से सॉल्व वो हो जाएंगे। नेक्स्ट है जी साइंस। साइंस एनसीईआरटीज भी पढ़ी जा सकती हैं, बट वो टाइम कंज्यूमिंग है। तो एनसीईआरटी जिनके पास, जिनकी रीडिंग स्पीड अच्छी है, या जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं, वो तो बिल्कुल एनसीईआरटी साइंस के स्टूडेंट्स मत पढ़िए। जिनकी रीडिंग स्पीड अच्छी है वो पढ़ सकते हैं। या इसका भी अल्टरनेटिव ये है कि आप टीएमएच की जो बुक आती है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया, इसका सिर्फ बेसिक साइंसेस वाला पोर्शन आप पढ़ दीजिए। और करंट अफेयर्स के लिए एक साइंस रिपोर्टर मैगजीन है, छोटी सी मैगजीन मंथली, उसको फॉलो करिए, 5-4 टेक्नोलॉजीज आ जाएंगी। और यूपीएससी में जो भी पिछले 5 साल में टेक्नोलॉजी पे क्वेश्चंस आए थे, बेसिक साइंस पे क्वेश्चंस आए थे, उनको सॉल्व करके देखिए। उनके इर्द गिर्द क्वेश्चंस घूमते रहते हैं। आजकल स्टेट्स ने ना कॉपी करना शुरू कर दिया है। पहले तो नहीं किया हरियाणा, लेकिन इस बार उम्मीद है, जैसे आस पड़ोस के स्टेट जैसे पंजाब में हो रहा है या यूपी में हो रहा है, इन्होंने भी कोशिश जरूर करेंगे आई गेस ये लोग कि यूपीएससी के पैटर्न पे हम लोग क्वेश्चंस डालें। एट लास्ट जो आएगा जी, ये है हरियाणा का जीके। मैंने ऑलरेडी बताया कि हम लोग हरियाणा का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे, बट वो मेंस के लिए पढ़ेंगे। अभी इस तरीके की बुकलेट्स जैसे अरिहंत की आती है, नो योर स्टेट, या कुछ हिंदी मीडियम की बुक्स आती हैं हरियाणा में, अच्छी जनरल नॉलेज है।
हालांकि बड़ा छोटा सा स्टेट है तो आपको बहुत हेक्टिक नहीं होगा इसको पढ़ना। हमारे यूट्यूब चैनल पे जो लोकेश ढाका सर हैं वो भी फ्री में वीडियोस डाल रहे हैं, तो आप वहां से भी, उसमें हम लोग सारा कुछ कवर करेंगे, ए टू जेड जो भी हरियाणा जी के पेपर से पहले हो जाएगा, तो आप उनको भी रेफर कर सकते हो। अगर नहीं करना तो ये वाली बुक ले लीजिए, एनफ रहेगी। इसके साथ साथ सरकार की जो वेबसाइट्स हैं, विकीपीडिया, पिछली बार विकीपीडिया से तीन तीन क्वेश्चन डाल दिए थे उन्होंने, डायरेक्ट कॉपी पेस्ट। जो न्यूज़ आ रही है रेलेवेंट टॉपिक, जैसे अभी आपके जो परिवार पहचान पत्र वगैरह बन रहे हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस आने की संभावना ज्यादा है, करंट अफेयर्स एज वेल एज बाकी चीजें। तो ये थे सारे सोर्सेज जो आपको फॉलो, मेरे अकॉर्डिंगली आपको फॉलो करने चाहिए। और एज आई पर्सनली फील कि अगर आप इसको फॉलो कर लेते हो तो डेफिनेटली यू विल बी मोर देन रेडी फॉर द प्रीलिम्स। हाँ, कमीशन हमें ये कहता है, अगर मैं स्ट्रेटेजी की बात करूं या रिक्वायर्ड की बात करूं, कि आप 90 से 120 दिन में हम कहीं ना कहीं आपका प्रीलिम्स ले लेंगे, मई या जून में। अगर ये अपनी बातों पे स्टिक रहते हैं तो अगर लास्ट पॉइंट भी मैं मानूं तो हमारे पास लगभग 120 डेज हैं, 4 महीने हैं। 4 महीनों में हमें सारा सिलेबस पूरा करना है। अब इस सिलेबस पूरा करने के लिए बेसिकली कितने घंटे आपको पढ़ना है? तो देखिए, ऐसा स्टूडेंट जिसकी जो ग्रैबिंग कैपेसिटी, अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी मीडियम है या अबव अबव एवरेज है, उसको अगर दिन में मेरे अकॉर्डिंगली 8 से 9 घंटे अगर आप पढ़ रहे हो तो इससे आपका काम बन जाएगा। बाकी ये 8 से 9 घंटे आपके प्रोडक्टिव होने चाहिए, जिनमें आपका जो व्हाट्सएप है आपको डिस्टर्ब ना करे, आपका फ़ोन आपको डिस्टर्ब ना करे, और आप कहीं, आपका दिमाग सिर्फ और सिर्फ बुक्स पे लगा हुआ है। अगर आपकी रीडिंग स्पीड ठीक है तो इससे काम चल जाएगा। अगर आप बहुत स्लो रीडर हो तो टाइम इससे बढ़ेगा, बहुत ही कतई फास्ट रीडर हो तो इससे टाइम कम भी हो सकता है। डिपेंड करेगा आप पे। ये चीज़ें गाज कैसे करेंगे हम लोग, वो उसकी मैं आप बात करता हूँ। तो बेसिक स्ट्रेटजी क्या रहेगी? जो डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है तो पढ़ना है, 30-40 मिनट आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो उस पर जितना टाइम लगाओगे, 30 मिनट्स का टाइम आप लोग मान लीजिए, 30 मिनट्स आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है। 30-40 मिनट्स में हो जाता है। एडिटोरियल्स थोड़ा टाइम के लिए स्किप भी करोगे तो चलेगा, लेकिन एक बार आपको पता होना चाहिए थ्रू आउट द स्टेट, थ्रू आउट द देश चल क्या रहा है। बाकी चीज़ें मैगजीन या करंट अफेयर की क्लासेस कवर कर देंगी। सेकेंड एस्पेक्ट जो यहाँ पे निकल के आता है वो आता है कोर सब्जेक्ट्स, कि सबसे पहले आपके कोर सब्जेक्ट्स जो हैं वो पूरे होने चाहिए। पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, टेक्नोलॉजी, इकोलॉजी, ये सारे के सारे जो कोर सब्जेक्ट्स हैं इनको बहुत जल्दी हमें कवर करना है। कोशिश तो ये करिएगा कि आप पैरेलली 2 सब्जेक्ट उठा लें। जो लोग बिल्कुल फ्री हैं वो यानी कि अपने 4 घंटे एक सब्जेक्ट पे, 4 घंटे दूसरे सब्जेक्ट पे स्पेंड करेंगे तो बहुत जल्दी आप 3-3 साढ़े 3 महीने में आपका सिलेबस लगभग 70-80% कंप्लीट हो जाएगा। बाकी भी जो लोग हैं वो कोशिश चाहे 1 बाय 1 करें, लेकिन कोशिश हमारी यही रहेगी, सिर्फ सारे का सारा समय करंट अफेयर्स पे नहीं देना है, हमें साथ साथ कोर सब्जेक्ट्स को कवर करते रहना है। करंट अफेयर भी करने हैं लेकिन उनका एक सिग्निफिकेंट पोर्शन है, बाकी सब्जेक्ट्स को स्किप नहीं करना। कुछ लोग मैं देखता हूं कि सारा दिन करंट अफेयर घुसे रहते हैं, करंट अफेयर्स में घुसे रहते हैं, वो भी एक गलत चीज हो जाएगी। कंसिस्टेंसी मेंटेन रखिए, बैलेंस्ड हमें सारी चीजों को कवर करना है, यही एक प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब एट दी लास्ट कि आप पढ़ तो रहे हो तो आपको मॉक टेस्ट्स की आवश्यकता है। पहली बात, रिवीजन के लिए आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा तो जस्ट टू मेजर योरसेल्फ कि अगर मुझे इसको रिवाइज करना है तो कौन से पोर्शंस है मेरे वीक हैं, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि अगर सेक्शन वाइज आप टेस्ट देते हो कि यार फंडामेंटल में मेरा 70-80 स्कोर आ रहा है, तो इट मींस जो कि आपके 20 क्वेश्चन गलत हुए उनके रिलेटेड टॉपिक्स आपको रिवाइज करने हैं, बाकी वाले ठीक हैं, है ना। तो 100 क्वेश्चंस मींस 100 टॉपिक्स, और वहां से आपको एक क्लैरिटी होगी कि कौन सी चीजें रिवाइज करनी है। दूसरा, आपकी प्रैक्टिस होगी रियल टाइम सिनेरियो में, तो ये सेल्फ एनालिसिस में आपको हेल्प करेगा। जब आप तैयारी शुरू करो तो सेक्शन वाइज एज वेल एज फुल सिलेबस मॉक टेस्ट आपको लेने चाहिए। कहीं भी आप ले सकते हैं, हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे भी अवेलेबल है, यहाँ जो एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं उनको ऑफलाइन भी मिलेंगे, तो वहां से ले सकते हो, जहां से भी आपको अच्छा लगे कि ये टेस्ट मुझे देना। बट हाँ, एक बार, ज्यादा नहीं, एक मॉक टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन करनी चाहिए, ये जरूरी है, ये आपको अपनी प्रेपरेशन अलाइन रखने में हेल्प करेगा। सो ये था एक बेसिक सा सेशन की हरियाणा 2021 प्रीलिम्स की तैयारी कैसे करें। बाकी आने वाले दिनों में मैं और भी इसमें सेशंस करूंगा। कुछ रह गया हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, वहां पे आंसर कर देंगे, या आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे पिंग कर सकते हैं, या यहाँ इधर स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे एक नंबर पे कॉल कर सकते हैं, तो ये लोग आपको बता देंगे बेसिक सी जानकारी है जो आप जानना चाहते हैं। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रेपरेशंस एंड एग्जाम। हम दोबारा मिलेंगे इन सेशंस के साथ।